नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायरर में। आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार सर्वोदय के बारे में। ये एक ऐसा विचार है जो समाज के हर व्यक्ति के विकास को एक साथ लेकर चलने की बात करता है। लेट्स बिगिन द जर्नी टू अंडरस्टैंड दिस यूनिक कंसेप्ट। सर्वोदय दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व जिसका अर्थ होता है सभी, और उदय इसका मतलब होता है उत्थान। इसका सीधा सा मतलब है सबका विकास। गांधी जी के लिए सर्वोदय एक ऐसी सोच थी जिसमें कोई व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो या अमीर, सबको बराबर का हक और सम्मान मिलना चाहिए। अब बात करते हैं सर्वोदय के ओरिजिन की। सर्वोदय का प्रारंभ 1908 में गांधी जी के जीवन में तब हुआ जब उन्होंने एक ब्रिटिश लेखक जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी। इस पुस्तक में रस्किन ने कहा था कि जो काम लोएस्ट इंडिविजुअल के लिए किया जाता है वो समाज का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। ये विचार गांधी जी के मन को छू गया और उन्होंने इसे अपनी जीवन दार्शनिक सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। गांधी जी ने सर्वोदय को 3 मुख्य स्तंभों या आधारों पर रखा है। फर्स्ट सत्य, सत्य मतलब ट्रुथ। सेकंड अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। थर्ड ग्राम स्वराज्य, गांव का स्वतंत्र और स्वयं निर्भरता। इन तीनों का प्रभाव सर्वोदय के हर पहलू में देखने को मिलता है। ये सोच थी कि अगर हम अपने जीवन में इन आधारों को अपनाते हैं तो समाज का विकास निश्चित है। फर्स्ट पिलर है सत्य, यानी सच बोलना और सच जीना। गांधी जी के सर्वोदय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आधार था। उन्होंने हमेशा कहा कि बिना सच के समाज में विकास संभव नहीं है। सच का मतलब सिर्फ झूठ ना बोलना नहीं होता, बल्कि हर व्यक्ति के प्रति ईमानदारी और न्याय का भाव रखना होता है। सेकंड है अहिंसा। अहिंसा सिर्फ हिंसा का ना होना नहीं है, बल्कि किसी को शब्दों से, विचारों से या कामों से चोट ना पहुंचाना भी अहिंसा है। गांधी जी ने ये स्पष्ट किया था कि बिना अहिंसा के सर्वोदय को सफल नहीं किया जा सकता। अहिंसा का मूल ये है कि हर व्यक्ति का सम्मान किया जाए और किसी को दुख ना दिया जाए। थर्ड पिलर है ग्राम स्वराज्य। गांधी जी के लिए भारत का असली विकास तभी संभव था जब हर गांव स्वयं निर्भर हो जाए। उन्होंने ग्राम स्वराज्य को सर्वोदय के रूप में देखा। इसका अर्थ था कि हर गांव अपने आप में इतना सक्षम हो कि वहां के लोग अपने सारे आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियां स्वयं पूरी कर सके। ग्राम स्वराज्य के बिना सर्वोदय अधूरा रह जाता है। सर्वोदय का एक प्रैक्टिकल रूप गांधी जी ने अपने जीवन में साबरमती आश्रम और सेवाग्राम आश्रम के रूप में देखा। इन आश्रमों में उन्होंने अपनी सोच को जीवन में उतारा, जहां सभी लोग बराबर थे और एक दूसरे की सेवा करते थे बिना किसी भेदभाव, भाषा, धर्म या जाति के भेद के। सर्वोदय का असली मतलब ही यही था कि हर व्यक्ति अपने कामों से दूसरों का भला करे। दोस्तों, आज के समय में जब हम असमानता, भेदभाव और आर्थिक गरीबी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, सर्वोदय का महत्व और भी बढ़ गया है। गांधी जी के ये विचार हमें ये सीख देते हैं कि सिर्फ अपने विकास के बारे में सोचना ही नहीं, बल्कि समाज के सभी लोगों के भले के लिए काम करना भी ज़रूरी है। सर्वोदय का विचार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। गांधी जी के विचार मार्टिन लूथर किंग, जी.आर. नेल्सन मंडेला और देशमोना टुटू जैसे बड़े विश्व नेताओं को प्रभावित कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये था सर्वोदय का कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।